बहुत समय पहले, आज से लगभग 2500 साल पहले, लुम्बिनी नाम की एक छोटी सी जगह पर एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। वह शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने कहा था, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान संत। राजा नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सन्यासी बने, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही सुख सुविधाओं में पाला और उन्हें कभी भी जीवन के असली दुख नहीं देखने दिए। लेकिन जीवन की सच्चाई को कितनी देर तक छिपाया जा सकता है? एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। वहां उन्होंने 4 चीजें देखी। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और एक साधु। ये दृश्य उनके मन को झकझोर गए। उन्होंने पहली बार जाना कि जीवन में केवल सुख ही नहीं है, बल्कि दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु भी है। उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगा। इसी सोच में डूबे एक रात सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सोते हुए पुत्र और पत्नी को देखा और चुपचाप महल छोड़ दिया। वे निकल पड़े सत्य की तलाश में। सिद्धार्थ ने जंगलों में जाकर तप किया, ध्यान किया, गुरुओं से सीखा, लेकिन उन्हें अब भी सच्ची शांति नहीं मिली। उन्होंने समझा कि न तो भोग से सत्य मिलता है और न ही अत्याचार से। तब उन्होंने एक नया रास्ता चुना, मध्य मार्ग। बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने गहरा ध्यान किया। कई दिनों की साधना के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे सिद्धार्थ नहीं, महात्मा बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी वह जिसने सत्य को जान लिया है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सारनाथ गए और वहां अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जीवन में दुख है, लेकिन उसका कारण भी है। अगर हम कारण को जान लें तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। और दुख से मुक्ति का रास्ता है सही विचार, सही आचरण, सही बोल, सही कर्म और ध्यान। बुद्ध ने जीवन भर किसी धर्म, जाति या वर्ग का भेद नहीं किया। उनके लिए हर व्यक्ति बराबर था। वे करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान का संदेश देते रहे। उनके पास जो भी आता वह कुछ बदल कर ही लौटता। एक डाकू भी उनके चरणों में आकर साधु बन गया। अंत में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और शांति से महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। लेकिन उनका जीवन यहीं खत्म नहीं हुआ। उनके विचार आज भी जीवित हैं, किताबों में, मंदिरों में और उन दिलों में जो सच्चाई, शांति और करुणा को अपनाते हैं। महात्मा बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम खुद को समझ लें तो हम पूरे संसार को समझ सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार को आगे बढ़ाएं।